The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tad Kong Lam and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. बहुत कुछ करना है। देखो, प्लानिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं आज कि प्लान को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किन किन बातों का हमें ध्यान करना होगा। सबसे पहले काम करते हैं, वर्किंग के लिए कोई भी एक रेफरेंस ले लो, कोई भी एक छोटा सा रेफरेंस ले लेता हूँ मैं, ताकि उसी से समझ में आए कैसे कर सकते हैं प्लानिंग। आप मान लो मेरे पास ये एक छोटा सा प्लान है, इसको कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे एरिया, कि कितने एरिया में चीज़ों को डिज़ाइन करना है। कोई भी एक एरिया ले लो, उस एरिया में आप क्या क्या देना चाहते हो, अभी सिर्फ एक रेफरेंस के बेसिस पे हम इस फाइल को इंपोर्ट करा लेंगे ऑटोकैड के अंदर। किसी भी इमेज को ऑटोकैड में इंपोर्ट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं रास्टर इमेज। रास्टर इमेज कैसे हम लेके आते हैं ऑटोकैड के अंदर, इंसर्ट रास्टर इमेज, इमेज को सेलेक्ट करो और ओपन करो, देन ओके। स्क्रीन पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लिक करो। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें अपनी लेयर को क्रिएट करके रखना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, तो रास्टर इमेज मैंने इंपोर्ट करा लिया, या आप ऐसे मान लो फर्स्ट है लेयर, शॉर्टकट होता है LA एंटर। मैंने LA एंटर किया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेयर स्टेट मैनेजर, दिस वन। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंपोर्ट। लेयर की टेम्पलेट मैं फॉरवर्ड करूँगा आप सभी लोगों को। आप लोग उस टेम्पलेट को डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद नीचे जब आप लेयर को इंपोर्ट कराएंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फाइल ऑफ टाइप .las होना चाहिए। फाइल ऑफ टाइप .las, जैसे ही आपका .las होगा, फाइल को लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ओपन एंड ओके। दो ऑप्शन आएंगे, रीस्टोर क्लोज। मैंने कहा रीस्टोर, तो क्या हुआ, फाइल हमारी, लेयर्स हमारी इंपोर्ट हो गई। लेयर में फॉरवर्ड कर दूंगा। मुझे स्टार्ट करना है किससे, वॉल से। मैंने यहाँ पर क्या करा, वॉल की लेयर सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर है वॉल। मुझे यूनिट सेट करना है, UN एंटर। मैंने यूनिट सेट करा। यहाँ पर दो फीचर्स हमें मिलेंगे, लेंथ टाइप एंड स्केल। लेंथ टाइप में हम लेंगे आर्किटेक्चर, स्केल के अंदर हम लेंगे इंचेस। इतनी सेटिंग्स हमें हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है, आर्किटेक्चर एंड इंचेस, देन ओके। इसके बाद हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, लाइन वेट, LW एंटर।
आप LW एंटर करेंगे, यहाँ पर आएगा डिस्प्ले लाइन वेट का ऑप्शन। डिस्प्ले लाइन वेट पे आने के बाद आप ओके कर देंगे। लाइन वेट के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है बाई लेयर, आपको यहाँ पर डिफरेंट लाइन वेट मिलेंगे और उसके नीचे भी आपको डॉटेड लाइन के ऑप्शंस मिलेंगे, हम बाद में बात करेंगे। तो मान लो हमें एक छोटा सा लेआउट क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने REC एंटर किया या रेक्टेंगल नहीं भी ड्रॉ करा, मैं लाइन से ऑर्थो ऑन करके, ऑर्थो का मतलब सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, F8 ऑर्थो, लाइन स्ट्रेट करना। मैंने ऑर्थो ऑन करके ड्रॉ करा, कितना, कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ पर लिया 20 फीट बाई 30 फीट, एक छोटा सा बना लिया प्लान। ये आ गया हमारा। लाइन वेट ऑन है मेरा, वॉल मैंने ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम इसकी अंदर की वॉल लेते हैं 9 इंचेस। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं बाद में ट्रिम करूंगा इसके। अब डिसाइड करो आपको क्या बनाना है। एक एक स्टेप को इस तरह फॉलो करके चला जाता है। मुझे बेडरूम बनाना है, बेडरूम का साइज बताओ। मैंने कहा 10 फीट बाई 10 फीट। अब अंदर की वॉल में लेके चलूंगा, पार्टीशन वॉल 5 इंचेस। एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम कर दी मैंने। बचा मेरे पास वॉशरूम का एरिया। कितने का देना चाहते हो? मैंने ऑफसेट ले लिया, जो बचा है टोटल वो, और 5 फीट। उसके नीचे भी पार्टीशन वॉल, एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम। अब दूसरा ये है कि जब भी प्लानिंग करी जाती है तो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ करा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेंटिलेशन हमारा बाहर की तरफ हो, प्लॉट के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे। एक ओपन स्पेस मैंने छोड़ दिया, अप्रॉक्स 4 फीट का मैंने ओपन स्पेस छोड़ के उसे क्लोज कर लिया, कुछ इस तरह। नीचे हमारा आ गया प्लानिंग का। पहले प्रोसेस समझ लो कि कैसे होता है, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर उनको समझना पड़ेगा। ओपन का सिंबल हमेशा कैसे बनता है, कुछ इस तरह। लेकिन उस सिंबल को भी आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लेयर बनाओगे, उस लेयर पे डालोगे और मेंशन करोगे OTS के नाम से। यहाँ पर एक लेयर बनाओगे और मेंशन करोगे दिस सिंबल इज OTS। दूसरा पॉइंट, उसको आप डॉटेड करेंगे। कैसे करेंगे? बाई लेयर अदर, लोड पे जाने के बाद, लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है ISO डैश। ISO डैश को सेलेक्ट करके ओके एंड ओके कर देना, तो देखो वहाँ पर लिस्ट में ऐड हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर डॉटेड में पुट कर दूंगा। पहला काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स क्रिएट करना और कुछ नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ वॉल्स को क्रिएट करेंगे।
इसके बाद हमने क्या डिसाइड करा यहाँ पर, मैं यहाँ पर 3 फीट का गैप छोड़ देता हूँ लॉन के लिए। अब लॉन क्यों छोड़ा जाता है, ओपन क्यों छोड़ा जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा प्लानिंग के पहले प्रैक्टिस कराऊंगा। और क्या देना चाहते हो इसमें, एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे अपना मेन गेट, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। कितना एरिया कवर करना चाहते हो, तो मैंने एक एरिया लिया यहाँ पर, और उसमें ये देखा कितना पार्ट हमारा कवर हो सकता है। एक स्पेस मैंने यहाँ पर निकाल दिया, पार्किंग के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इसको मैंने ज्वाइन करा दिया, एंट्री। बचा हमारे पास ये सेक्शन। इस वाले पार्ट एरिया को हम क्या करेंगे, किचन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डाइनिंग आ जाएगा, यहाँ पर हमारा स्टेयर्स आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डोर आ जाएगा, यहाँ पर विंडो। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर वॉल से शुरू करा था। सारी हमने वॉल्स क्रिएट कर ली थी, इसकी सारी वॉल्स। अगर किचन हमें यहाँ पर देना है तो किचन के लिए आपके पास एक अलग लेयर होनी चाहिए। स्लैब की लेयर बना लेना अलग से। स्लैब का मतलब ये किचन कॉर्नर टॉप की लेयर अलग से क्रिएट करोगे। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक क्रिएट कर ली लेयर। जितने एरिया में हमें कवर करना था मैंने ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन उसको हम डिफरेंट कलर से रखेंगे। अभी हमने कोई भी डोर नहीं दिया है, कोई भी विंडोज का पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ मैंने नॉर्मल वॉल से स्टार्ट करा। इतना करने के बाद जब हम सारी वॉल्स अपनी प्लान में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वॉल्स ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप आता है हमारे पास कॉलम्स का। कॉलम्स के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, ये मैंने बताई थी। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब अगर आपको कॉलम की पोजीशन वगैरह मेंशन करना हो तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप G+0 डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पर कॉलम 9x9 का लेके चल सकते हो। G+0 है या G+1 है तो 12x9x12, या G+2 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर है तो वहाँ पर आपका कॉलम का साइज़ 12x12। तो स्टोरी के हिसाब से कॉलम का साइज़ इंक्रीज होता रहता है। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 9x9 लेके चलूँगा। कॉलम्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर एंड मैक्सिमम 5 मीटर। मिनिमम 3 मीटर एंड मैक्सिमम 5 मीटर। अब कैसे करना है, अब देखो कॉलम बनाने जा रहा हूँ मैं। कॉलम की लेयर यहाँ पर क्रिएट कर लेना, मतलब पहले से ही आपके पास मिलेगी। ये दिस वन कॉलम अलग बना लो। कैसे, इसके लिए एक वो होता है शॉर्टकट्स। यहाँ पर
REC एंटर, D एंटर, यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, REC एंटर, D एंटर। D का मतलब होता है डायमेंशंस। REC एंटर करा, स्क्रीन पे क्लिक करा, REC एंटर, स्क्रीन पे क्लिक, D एंटर, कितने बाई कितने का, 9 इंच एंटर, 9 इंच एंटर, और स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, ये आ गया हमारे पास। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम्स को हमेशा बनाने के बाद कुछ इस तरह आप एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उसको क्या करोगे, उस कॉलम को ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे इस तरह। मैंने क्या करा, रेक्टेंगल बनाया, मैं काम करूंगा इस रेक्टेंगल को ग्रेडियंट, GD एंटर, कलर इफेक्ट व्यू क्लोज, क्रॉस निशान बनाएंगे इसमें हम। अगर लाइन शो ना करे तो कलर को हाइड कर देना, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट। इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा ब्लैक, ओवरऑल को मैं ब्लैक कर दूंगा। अब मैं करूंगा वापस से आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, वापस लाने के लिए। जैसे इसको मैं यहाँ पर मूव कराऊंगा, ये सिंबल्स हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसको क्या करोगे, ब्लॉक बना लोगे B एंटर करके। फिर आता है ब्लॉक B एंटर, क्या है ये, कॉलम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करना है, एंटर करना है और पिक पॉइंट पे क्लिक करके, कॉर्नर पे क्लिक करके ओके कर देना है। इसको मूव कराओ, कहाँ पर, यहाँ पर। दूसरा, इसी को कॉपी करो, पॉइंट दिस वन। तीसरा, कॉपी करो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सारे कॉलम कॉपी कर लो, कॉपी करके उनको प्लेस करना स्टार्ट कर दो जहाँ जहाँ पर आपको रखना होंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पोजीशंस चेंज हो सकती है चीज़ों की, ये चलेगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि परफेक्टली चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, उनके जो थंब रूल हैं उनको फॉलो करना है, और जो स्पेसिंग है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर हमारा गेट होगा, जो यहाँ पर एक चाहिए होगा, एंड क्या कॉर्नर में। प्रोसेस ड्रॉ करने का वो एक्सप्लेन करा। आपको कलर नहीं ठीक लग रहा है मे बी, तो आप कलर पहले ही चेंज कर लेंगे, ब्लॉक में करने के बाद नहीं होगा, आप पहले ही कर लेंगे चेंज। इतना करने के बाद वॉल, कॉलम्स, फिर हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, सेंटर लाइन। किससे, एक्सेल एंटर, H एंटर या V एंटर। मैंने एक्सेल एंटर किया और V एंटर किया। V का मतलब होता है वर्टिकल। हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का मतलब होता है कॉलम के सेंटर टू सेंटर लाइन को ड्रॉ करना, ताकि पता चले हमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी कितनी है, इसलिए वहाँ पर ड्रॉ करी जाती है सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। प्रोसेस जो मैं नोट करा के चल रहा हूँ,
एक्सेल एंटर, वी एंटर। कहाँ पर है कॉलम, उसका सेंटर। जितने भी कॉलम हैं उनके सेंटर वर्टिकल वाले, अगर वो कॉलम दूर है, एक से दूर है, तो भी आप उसको ट्रैक करेंगे। अगर ये यहाँ पर है तो भी आप उसे लेंगे, सारे कॉलम्स। क्या करा, एक्सेल एंटर और वी एंटर। अब करेंगे एक्सेल एंटर और एच एंटर। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सबकी पोजीशंस। एक गैप ले लो कि कितनी दूरी तक, कितनी डिस्टेंस तक लाइन को हटाना है। तो ये गैप कितना लोगे, 10 से 12 फीट ले लो, बहुत है। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। हम ऑफसेट ले लेंगे अप्रॉक्स 12 फीट का ऊपर की तरफ, और अगर एरिया छोटा है तो कम कर लेना उसको। अब 10 फीट भी कोई इसमें वो फिक्स नहीं है। ये मैंने गैप ले लिया। टी या डबल एंटर। मैंने एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम करके ये रेड लाइंस को डिलीट कर दिया। अब क्या करोगे, ये किस लेयर पे होनी चाहिए थी, ये कॉलम की लेयर पे है, हमें इसको किस लेयर पे मेंशन करना है, ग्रिड की लेयर पे। तो वहाँ पर चेक करो कि ग्रिड की लेयर कहाँ पर है। ग्रिड की लेयर पे ये होगा दूसरा पॉइंट, इसको आप डॉटेड के साथ देंगे। किसमें, इन ग्रिड्स में। और कौन सी डॉटेड लाइन, सेंटर। इसका नाम मैं नोट करा देता हूं। सबसे पहले आओ लाइन टाइप। लाइन टाइप पे क्लिक करके अदर, अदर पे क्लिक करके लोड। लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेंटर, और दूसरे में होगा सेंटर टू, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश। दिस वन ओके करा एंड ओके, तो क्या हुआ, लिस्ट में ऐड हो गया। सारे ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करो और सेंटर पे पुट कर दो। आ गया, बट बहुत छोटा सा आ रहा है जूम करने पे। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज करोगे, इसका भी एक शॉर्टकट होता है, CH एंटर, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने CH एंटर किया। कितना स्केल आ रहा है, 1। थोड़ा सा बढ़ा दो इसको, 3, 10, 12। इतना कि ज़्यादा ना हो, बस प्रॉपर विजिबल हो। और सेंटर लाइन आपकी इस तरह होनी चाहिए कि वो डार्क कलर के साथ ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या यूज़ करा है, यहाँ पर ऊपर लेयर ऑलरेडी बनी हुई थी ग्रिड लाइन के नाम से। थोड़ा बहुत डार्क आप कर सकते हो, चलेगा। ग्रिड जो हम क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ये बबल्स होते हैं, इसे कहते हैं ग्रिड हेड। ग्रिड हेड, इनको क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप एक सर्कल क्रिएट करो, लेकिन ग्रिड हेड की लेयर में,
एक बात का ध्यान देना, मैंने एक सर्कल क्रिएट करा। अब वो सर्कल हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इतना साइज हो कि प्रॉपर वे में चीज़ों को हम रीड कर लें। उसके अंदर लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं एम्प्टी एंटर। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। एक तो हो गया हमारे पास एम्प्टी एंटर, लेकिन एम्प्टी एंटर थोड़ा सा बहुत डिटेल हो जाएगा, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एट्रीब्यूट। ये शॉर्टकट है, इससे इजी काम हो जाएगा। ATT एंटर, ATT एंटर। क्या लिखना है मुझे? 01। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा। अगर आपका टेक्स्ट का स्टाइल डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर देखो सिर्फ स्टैंडर्ड और एनोटेटिव आ रहा है, तो यार फोन तो लेके जाती है यार साथ में यार। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मत यूज करो। अगर फॉन्ट नहीं आएगा तो एम्प्टी एंटर, एम्प्टी एंटर करके पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, 01 टाइप करा, सबको सेलेक्ट करके ऊपर दे दो साइज, कितना रखना चाहते हो, छोटा बड़ा। यहाँ पर दिया है फॉन्ट, कौन सा यूज़ करोगे, तो यहाँ पर सर्च कर लेना टाइम्स न्यू रोमन एंड क्लोज। इसको पकड़ो, सेलेक्ट करो और मूव करा के ऑर्थो ऑफ करके मेंशन कर लो। साइज को छोटा बड़ा कर लेना, स्केल करके भी, SC एंटर करके भी चेंज कर सकते हो। वर्टिकल होते हैं नंबर, हॉरिजॉन्टल होते हैं अल्फ़ाबेट। सबको सेलेक्ट करके कॉपी करो जहाँ जहाँ कॉलम्स को दिया है। अगर यहाँ पर कॉलम देखो आपस में मैच हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर ये देखो इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है, तो वहाँ पर आप एक दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ इस तरह, इसको मैच करा लो। तो वहाँ पर आप ओवरलैपिंग ना करके कुछ इस तरह करेंगे, 01 2 3 4 5। इन्हीं को कॉपी करो, फिर इस साइड में मेंशन करते चले जाओ। यहां पर क्या दोगे, A B C D। बचा क्या, टेक्स्ट कि आपने क्या क्या चीज़ें दी हैं। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एम्प्टी यूज़ करेंगे, बेडरूम, लेकिन फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना। कॉपी कर दो यहाँ पर, ये क्या था, OTS। नीचे किचन, यहाँ पर डाइनिंग एरिया,
दिस वन किचन, मैंने इसको यूज कर लिया पोर्च, एंड दिस वन फ्रंट लॉन। ये प्रोसेस होता है काम करने का। इस तरह काम करना है। फिर बात आती है इसमें डोर और विंडोज़ की। ये OTS है हमारा, यहाँ पर हमें विंडो देनी है, तो मैंने एक सेंटर पॉइंट पकड़ा, एक सेंटर पॉइंट ट्रैक करा और मैं यहाँ पर एक विंडो को ऐड कराऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, जब आप डोर और विंडो क्रिएट करने जा रहे हो तो आपकी सारी सेंटर लाइन हाइड होनी चाहिए, मतलब उनको हाइड कर दो। कैसे? सेलेक्ट करके राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड। इससे वर्क करने में इजी रहेगा। तो मैंने सेंटर से 1 फीट ले लिया सिर्फ एग्जांपल के लिए, और उतने एरिया में रेक्टेंगल ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विंडो किस पे होनी चाहिए? विंडो की लेयर पे। नहीं, ये नॉट किचन, वॉशरूम। यहां पर भी हम देंगे पहले ऑफसेट, ट्रिम एंड रेक्टेंगल, मैच, किचन, साइज थोड़ा सा बड़ा यूज करेंगे, वॉल को ट्रिम करके वहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करके मैच करा दो MA एंटर से। ये भी मैं कमांड नोट ही कर ही देता हूं। MA एंटर। पोर्च, एक यहां पर एंट्री देंगे। डोर के लिए मैं एक गैप छोड़ देता हूं। वॉशरूम कॉमन रखेंगे, यहां पर हम वॉशरूम का डोर का साइज देके गैप छोड़ देता हूं। दिस वन इस बेडरूम, सिर्फ डोर का गैप देके ट्रिम कर दो। डोर के लिए क्या करेंगे? अगर आपके पास ब्लॉक हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप बोल दीजिएगा, मैं दे दूंगा। अब ब्लॉक कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी ड्राइंग में, कुछ इस तरह उनको लेंगे। अगर वो बड़े आ रहे हैं तो बहुत बड़ा, एग्जाम्पल आपके पास कभी कभी इतना बड़ा साइज आएगा, तब आप क्या करोगे? आपसे हमने उठते ही कहा था मेरे कपड़े रेडी करते ना, उसमें बहुत देर लगेगी मुझे। सेलेक्ट करने के बाद स्केल, SC एंटर, सेलेक्ट, SC एंटर। पॉइंट देने के बाद यहाँ पर नीचे का ऑप्शन आएगा रेफरेंस, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फिर नीचे आएगा पॉइंट जिसके बराबर डोर करना है, उसको सेलेक्ट करके वहाँ पर मूव करा दो। दूसरा डोर लगाना है, उसको मिरर कर लो,
सेलेक्ट करके मूव, इसको भी स्केल कर लो, सेलेक्ट करके SC एंटर, क्लिक करके R एंटर, R के बाद डोर के दोनों पॉइंट, P एंटर करके देन अगेन इसे कॉपी करूँगा, जहाँ पर यूज़ करना होगा प्लेस करूँगा और अगेन इसको मैं इतना करने के बाद मैं वापस ले आऊँगा अपनी ग्रिड लाइन, राइट क्लिक करके आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। अब बताओ कौन सा V1 है, कौन सा D1 है, कौन सा W है, वो टैगिंग करके बताओ। टैगिंग के लिए क्या करोगे, साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से, इसी को कॉपी करा, सब चीज़ लेयर पे होनी चाहिए। डोर क्या है, ये D1, इसी को कॉपी करा, ये इससे बड़ा है साइज में D2, ये डिफरेंट है D3, जहाँ साइज चेंज वैल्यू चेंज। और क्या है हमारे पास, लॉन, इसमें क्या दिया था, विंडो W2, लॉन अगर आपने दिया है तो जितना लॉन का एरिया है आपका, वहाँ पर आप H एंटर करके हैचिंग करेंगे ग्रास की। यहाँ पर आप क्रॉस लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन कलर चूज़ करेंगे और साइज़, कलर ट्रांसपेरेंसी लाइट या डार्क। लॉन है तो वो लॉन आपका लगना चाहिए, उसके अंदर प्लांट्स मेंशन करो। उसके अंदर प्लांट्स मेंशन करो, साइज वगैरह देके कॉपी। दोनों लोग मुझे इतना बताओ, क्लियर है?